राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 4 अक्टूबर को 11 बजे सचिवालय में कई विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर सभी विभागों के सचिवों से फीडबैक लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि बजट को लेकर अधिकारियों ने बेहतरीन काम किया है। प्रदेश के विधायक भी अब काम की तारीफ कर रहे हैं। वहीं पहले विधायक शिकायत लेकर आते थे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस रिपीट नहीं होने पर बीजेपी अच्छी योजनाओं को रोक देती है। राजस्थान में सियासी संकट के बादल एक बार फिर से छटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 25 सितंबर को उठा हुआ तूफान अभी पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे की कमान समर्थित विधायकों ने संभाल रखी है, तो वहीं दोनों गुटों के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर भी जारी है। गहलोत गुट जहां पायलट खेमे को लगातार 2020 की बगावत याद दिला रहा है, तो वहीं पायलट खेमा चुप्पी साधे बैठा है। इस बीच राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 3 अक्टूबर की रात कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर गए थे और उनसे मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक चर्चा हुई। नहीं है, ये पता होना चाहिए आपको कि सचिन पायलट जी और मैं खुद विधानसभा में एक ही टेबल पर बैठते हैं। फर्स्ट रो की जो चेयर है उसमें हम दोनों बराबर बैठते हैं, तो वहाँ भी बात होती रहती है। तो ये जो आप कहते हो ना हमारी बात नहीं होती, हमारी बात तो विधानसभा में भी होती रहती है। वो घर पर आ गए तो उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि विधानसभा में तो मिलते ही हैं, एक ही तो चेयर पर बैठते हैं, दोनों बराबर बैठते हैं, तो चुपचाप तोड़ना रहते हैं। आपने वहाँ भी बहुत बातें करते हुए देखा है। और पायलट साहब आएंगे तो वहाँ कोई हम दोनों बैठ के भजन कीर्तन तो नहीं करें, सारी बातें करेंगे। तो सब बातें हुई, अब क्या हुई वो बताने की नहीं। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के दौरान पायलट और गहलोत खेमे के बीच बयानबाजी लगातार जारी है। सीएम गहलोत जहां लगातार पायलट की पिछली बगावत को याद दिला रहे हैं, तो वहीं पायलट खेमा फिलहाल चुप है। इसी बीच गहलोत के सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देकर खलबली मचा दी है। कभी गहलोत की तारीफ करने वाले मंत्री राजेंद्र गुढ़ा अब पायलट की तारीफ कर रहे हैं। वहीं राजेंद्र गुढ़ा ने एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रदेश में पिछले दिनों हुई घटनाक्रम को पायलट के खिलाफ षड्यंत्र बताते हुए कहा कि अभिमन्यु की तरह पायलट को छल से घेरा जा रहा है। मेरे दोस्त हैं और मेरे यूनिवर्सिटी के दिनों से उससे पहले से ही प्रताप जी हमारे पारिवारिक दोस्ताना संबंध है। और प्रताप जी को मैं जानता हूँ, वो दिनों से जानता हूँ। प्रताप जी बहुत ही मिलनसार आदमी है और हकीकत में वो दिल तो इनका सच्चे जी के साथ दिल तो सच्चे। भाई साहब, कल आपने कहा भी था कि जब 5 ये बूढ़ा वहाँ पे आप गए थे कार्यक्रम में, तो बना रहे हैं तो क्या विजय दशमी है कल, दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत। थाना क्षेत्र के लखीमपुर में 3 अक्टूबर की देर रात जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर आधा दर्जन बदमाशों को बुलाकर ट्रैक्टर चढ़ाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दरअसल स्थानीय निवासी फूल सिंह और सरजीत के खेतों को आधा दर्जन लोग जोतने के लिए आए थे, जिसका पता लगते ही दोनों भाई मौके पर पहुंच गए और खेत जोतने से मना किया। इस दौरान बदमाशों ने दोनों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसके बाद मौके पर ही फूल सिंह की मौत हो गई। राजस्थान के कई हिस्सों में लगातार हो रही बिजली कटौती और कई बिजली प्लांट बंद होने के बाद दिवाली के मौके पर गंभीर बिजली संकट के आसार जताए जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बिजली संकट के पीछे कोयले की किल्लत सबसे बड़ा कारण है, जिसके बाद राजस्थान में अब केवल 4 दिन का कोयला बचा है। वहीं नवरात्र के बाद दीपावली का सीजन शुरू होते ही बिजली की डिमांड भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण प्रदेश के लोगों को पावर कट का सामना करना पड़ सकता है। अगर बिजली विभाग ने समय पर ध्यान नहीं दिया तो इस बार की दिवाली अंधेरे में ही बीतेगी। राजस्थान के सीकर जिले में पुलिस के अपराध नियंत्रण दावों के बाद एक बार फिर पोल खुल गई है। खबरों के मुताबिक जिले में 4 अक्टूबर की सुबह दिन दहाड़े एक 9 साल के बच्चे का किडनैप होने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। दरअसल सीकर के कोचिंग संचालक के बेटे को सुबह करीब 8 बजे नाना के साथ स्कूल जाने के दौरान किडनैप कर लिया गया। बदमाश बच्चे को अगवा करने के लिए बुलेरो में आए थे। वहीं किडनैपिंग का ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरकार की बॉन्ड नीति के विरोध में सड़क पर उतरे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 4 और 5 अक्टूबर को अस्पतालों में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। रेसिडेंस डॉक्टर द्वारा कार्य बहिष्कार के ऐलान के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े 2 अस्पतालों में कार्य प्रभावित रहा। वहीं डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार के दौरान आईसीयू और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन इस बहिष्कार से वार्ड और ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। राजस्थान के युवा बेरोजगार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ गुजरात में दांडी मार्च निकाल रहे हैं।
आपको बता दें कि बेरोजगार युवा प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में लगातार 3 दिनों से गुजरात में दांडी मार्च निकाल रहे हैं। वहीं उपेंद्र यादव के मुताबिक इस मार्च से कांग्रेस सरकार नहीं जागती है तो फिर युवा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कूच करके यात्रा का विरोध करेंगे। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जयपुर की टीम ने चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर अवैध तरीके से परिवहन की जा रही 15 लाख रुपए की 9 किलो से अधिक अवैध अफीम जब्त की। वहीं इस कार्रवाई में नारकोटिक्स की टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बाइक सवार कन्हैयालाल धाकड़ और राकेश धाकड़ दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।